नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 9 तारीख भी गुजर गई और 10 तारीख भी गुजर गई। 5 तारीख से इंतजार कर रहा था, कम से कम मैं तो निजी तौर पर इंतजार कर ही रहा था कि राकेश टिकैत लखनऊ कब आएंगे। वो इसलिए चूंकि 9 तारीख 10 तारीख को भी यहाँ पर किसानों का एक कार्यक्रम होना था और हुआ, हुजूम जुटा जहां भी जिस तरीके से। चूंकि 5 सितंबर को राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर से बाकायदे कार्यक्रम जारी किया था कि हम कहां कहां क्या क्या करेंगे। तो उसमें करनाल भी था और लखनऊ भी था और उसके बाद में भारत बंद है ही है। तो हमको लगा और हमको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो राकेश टिकैत की राजनीति को देख रहे हैं, उनको भी इस बात का इंतजार रहा होगा कि वो लखनऊ आए और 9 और 10 तारीख को जरूर आए। अगर आते तो कुछ हम लोग भी देखते इस चीज को लेकर कि किस तरीके से लखनऊ को उन्होंने बंधक बनाया, जैसा हम लोगों ने देखा कि करनाल को उन्होंने बंधक बना लिया और दिल्ली को जिस तरह से उन्होंने घेरा, उसके तो हम लोग गवाह हैं किस तरीके से उन्होंने घेर रखा है। और आप ये समझिए कि उच्चतम न्यायालय ने कह भी दिया है कि अब ये संबंधित सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को वहां से हटाए, और हटाने का मतलब शांतिपूर्ण इनको धरना प्रदर्शन करने दे, उस रोड से हटा ले जिस रोड को ये लोग जाम करके रखे हैं कहीं भी। तो वो तो हम लोगों ने मतलब उसके तो हम लोग गवाह बने हुए हैं। लेकिन लखनऊ अगर वो आते तो समझ में आता कि यहां बंधक बनाने के बाद किस तरह से स्वागत होता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अतिथियों का बड़ा अच्छा सेवा सत्कार करते हैं। अगर वो अतिथि अराजक हो जाए तो सेवा सत्कार में वो कोई कसर नहीं रखते हैं। सीए में जो लोग अराजक हुए थे उनका सेवा उन्होंने किया बाकायदे। आप अगर उस दौरान लखनऊ आए हो तो आपने देखा होगा 10 90 और तमाम जो चौराहे हैं वहां उन लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें और होर्डिंग लगी हुई थी, जिसमें यह साफ बताया जा रहा था कि देखिए ये उत्तर प्रदेश के सबसे काबिल लोग हैं और इन काबिल लोगों को पहचान लीजिए। बाद में उस पर बड़ा विवाद हुआ, हम उस विवाद पर नहीं जाएंगे। लेकिन अपना ये मानना था कि अगर ये आएंगे, अगर ये लखनऊ को बंधक बनाएंगे तो थोड़ा वो माहौल देखते बनता कि जब ये बंधक बनाते तब योगी आदित्यनाथ की सरकार इनके लिए क्या करती, किस तरीके का इलाज करती। अब वो उस इलाज से लगता है टिकैत महरूम रह गए, लेकिन नहीं, अभी तो लंबा समय है। बहरहाल ये सब जो कौतूहल चल रहा था, इस कौतूहल के बीच एक लेख मिला 21 अगस्त 2011 का, जिसकी चर्चा मैंने कल आपसे की थी, अरुंधति राय का। यह लेख उन्होंने लिखा है अन्ना हजारे आंदोलन पर, और अन्ना हजारे आंदोलन को वो कहती है कि ठीक है। अब आप कहेंगे कि अन्ना हजारे आंदोलन कहाँ, तो मैं आपसे ये कहूंगा थोड़ा सब्र से सुनिए और फिर आप ये समझिएगा कि दरअसल जो ये तमाम आंदोलन है, उन आंदोलनों को अगर समझना है तो अरुंधति राय का ये लेख पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये लेख किसान आंदोलन के भी पोल खोल देगा, और तमाम जो आंदोलन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से चल रहा है, उन सारे आंदोलनों की बानगी आपको इस लेख में मिल जाएगी। ये लेख लिखा गया था 21 अगस्त 2011। ये वो दौर था जिस दौर में अन्ना मूवमेंट चल रहा था, और अन्ना मूवमेंट को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, भले से अन्ना हजारे गांधीयन प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो, लेकिन उनकी जो मांग है ना, वो मांग ठीक नहीं। मांग क्या थी? लोकपाल की। कहती है जो लोकपाल की मांग है ये डिसेंट्रलाइजेशन पर कुठाराघात है। ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन उनको यही कहना था। खैर, उसके बाद जो वो कहती है कि दरअसल ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, ये आंदोलन 2G में फंसे लोगों, पत्रकारों, उद्योगपतियों और
जांच में फंसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा एक, आप समझिए, खड़ा किया गया आंदोलन है। ये वो कहती हैं इस बात को कि ऐसे लोगों के द्वारा ये आंदोलन गढ़ा गया है। अब अगर वो ये कहती हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा ये आंदोलन गढ़ा गया है, तो आप एक बार ठहरिए और सोचिए कि उस आंदोलन को तो वो कहती हैं कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है या जो लोग इस तरह की चीजों में फंसे हुए हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। आप सुनिए ये क्या कहती हैं वो, उसके बाद में हम लोग जो है देखिए, ये कहती हैं कि रिमेंबर द कैंपेन फॉर द जन लोकपाल बिल gathered stream around the same time as revelation by WikiLeaks and a series of scams including 2G spectrum broke, in which major corporation, senior journalists and government minister and politician from the Congress as well as the BJP seem to have collude in various ways, as hundreds of the thousands of the crore of rupees were being from the public. For the first time in the years, journalists, lobbyists were discredited, and it seemed if some major captains of corporate India could actually end up in the prison. Perfect timing for पीपुल एंटी करप्शन एजिटेशन। ये आप सुनिए कि इतना बड़ा जो करप्शन हुआ, 2G हुआ और उसमें कई लोग फंसे हुए हैं, और उनके फंसने के बाद ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, ये आंदोलन उनको फिसी लगता है। और इसी में वो कहती हैं कि दरअसल ये जो अन्ना मूवमेंट चल रहा है, इसमें जो दो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनको फोर्ड फाउंडेशन से 3 साल में पैसे आए हैं। मतलब ये हुआ कि वो ये बताना चाहती हैं कि दरअसल जो इस तरीके के आंदोलन खड़े होते हैं, उन आंदोलनों के पीछे बड़ी वजह उन हितधारकों की होती है जो सरकारी नियम कानून की वजह से फंदे में फंस जाते हैं। यह स्पष्ट यही मतलब है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राकेश टिकैत या जो किसान आंदोलन चल रहा है, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, वो किसान आंदोलन, देखिए कांग्रेस में कौन कौन फंसा हुआ है, नेशनल हेराल्ड, अगस्ता वेस्टलैंड, अब उसके बाद में पी चिदम्बरम, उसके बाद में पिलाटस जिसमें रॉबर्ट वाड्रा खुद है, फिर लैंड डील जिसमें रॉबर्ट वाड्रा खुद है, फिर कैप्टन अमरिंदर, मैंने कल ही बताया था कि कैप्टन साहब के जो फाइलें हैं जो ईडी देखना चाहती है उस पर वहां के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो क्या ये माना जाए कि अरुंधति राय के इस लेख से क्या ये माना जाए कि ये आंदोलन इसलिए खड़ा हुआ है और इसके पीछे तमाम आंदोलन इसलिए खड़े हुए हैं चूंकि 2014-15 में ही नेशनल हेराल्ड का मामला बाहर आ गया था और इस देश का सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के अगुआ के कर्णधार इस नेशनल हेराल्ड मामले में फंस गए या उसमें आरोपी बने, बेल पर वो टहल रहे हैं। इसलिए एक योजना बनी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि इस जांच पड़ताल को आगे न बढ़ाया जाए। जो अरुंधति राय लिख रही हैं उससे मैं तो यही समझ रहा हूं। और अभी देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने एक अनरेस्ट समिति बनाई है और जो समिति तमाम तरह के इस तरह के लोगों को इकट्ठा करेगी जो लोग नरेंद्र मोदी विरोधी हैं। और उसमें आप नरेंद्र मोदी विरोध में देखिए, उसमें तिस्ता सीतलवाड़ भी आती हैं, उसमें फोर्ड फाउंडेशन भी आता है, उसमें इरफान हबीब भी आते हैं, उसमें जावेद अख्तर भी आते हैं और उसमें आप देखिए एनराम भी आते हैं और उसमें सिद्धार्थ वरदराजन भी आते हैं। ये वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को नापसंद करते हैं। और जो ये समिति है, उस समिति को लेकर जो ईटी ने रिपोर्ट की है, उस रिपोर्ट
का मतलब ये हुआ कि इन लोगों के साथ मिलकर और हर उस आदमी के साथ मिलकर जो इनका विरोध करता है, इनको नापसंद करता है, उसके साथ मिलकर कांग्रेस एक आंदोलन करेगी। और जब ये वो समिति बनाती है तब समिति को लेकर जो खबर हुई वो खबर और अरुंधति राय जो लिखती हैं वो, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है, वो ये कि ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन उन लोगों के द्वारा जिन लोगों के ऊपर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है, उनके द्वारा ये खड़ा किया गया है। उसमें शरद पवार भी आते हैं और उसमें डी शिव कुमार भी आते हैं, उसमें प्रफुल्ल पटेल भी आते हैं और उसमें अहमद पटेल का परिवार भी आता है। तो ये पूरे ये घेराबंदी है। खैर, इस घेराबंदी के बीच फिर एक यक्ष प्रश्न रहेगा कि राकेश टिकैत लखनऊ क्यों नहीं आए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।